हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग CC6 यानी ग्लोबल सिटीजनशिप एडुकेशन से संबंधित काफ़ी BBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। यदि आप BVU से हैं या BVMKU से हैं, इसके अलावा कोई अदर यूनिवर्सिटी से हैं, तो भी आपके लिए आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस बार CC6 यानी ग्लोबल सिटीजनशिप एडुकेशन में लगभग सभी को सेम पढ़ना है। आज की वीडियो में हम लोग इन्वायरमेंटल इशू यानी पर्यावरण के मुद्दों से संबंधित सभी प्रश्नों को देखेंगे। मैं इतना आशा दिलाता हूं कि यदि आप इन सभी प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर आपका एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। तो चलते हैं हम लोग समय को बर्बाद किए बिना प्रश्नों को देखते हैं। तो ग्लोबल सिटीजनशिप एडुकेशन में इन्वायरमेंट से रिलेटेड यानी पर्यावरण से संबंधित आपका कुछ इसी तरह से प्रश्न आने वाला है। प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, द टर्म इकोसिस्टम वाज क्वाइंड बाय। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ए नंबर में है एजी टांसले, बी नंबर में है AP ओडम, सी नंबर में है मैक स्मिथ, डी नंबर में है आर मिश्रा। तो आपको बताना है कि इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एजी टांसले ने सर्वप्रथम 1937 ईस्वी में इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 नंबर का प्रश्न हमारा है, विच इज द झारखंड स्टेट एनिमल। झारखंड का राजकीय जानवर कौन है? ए नंबर में है लायन यानी शेर, बी नंबर में एलिफेंट यानी हाथी, सी नंबर में टाइगर यानी बाघ और डी नंबर में हिरन। तो आपको बताना है कि झारखंड का राजकीय जानवर कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलिफेंट यानी हाथी झारखंड का राजकीय जानवर है। इसको नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर का प्रश्न हमारा है, द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज। इस समय दुनिया की जनसंख्या है। तो आपको बताना है कि वर्तमान में पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी है। ए नंबर में है 7 बिलियन यानी 7 अरब, बी नंबर में मोर देन 8 बिलियन यानी 8 अरब से अधिक, सी में है 8 बिलियन यानी 8 अरब, डी में है नन ऑफ देज यानी इसमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में अभी विश्व की पूरी जनसंख्या 7.9 है, ठीक है, 7.9 बिलियन है, लेकिन यहाँ 7.9 कहीं नहीं दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 बिलियन यानी 7 अरब, ठीक है, यानी 8 अरब के लगभग है। तो आप 8 अरब भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 बिलियन। इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 4 नंबर का प्रश्न है, HI इज ए। HI एक प्रकार का है। तो आपको बताना है कि HI क्या है। सवाल है यानी एगली है, बी नंबर में फंक्शन यानी कवक है, सी नंबर में बैक्टीरिया यानी जीवाणु है, डी नंबर में वायरस यानी विषाणु है। तो HIV एक प्रकार का वायरस है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी विषाणु। तो इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5 नंबर का प्रश्न हमारा है, ऑन द 28 फरवरी इंडिया सेलिब्रेटेड। 28 फरवरी को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। ए नंबर में है वर्ल्ड बायोडिवर्सिटी डे यानी जैव विविधता दिवस, बी नंबर में है नेशनल साइंस डे यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, सी नंबर में है वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस, और डी नंबर में हमारा है उपयुक्त में से कोई नहीं यानी नन ऑफ द एबव। तो आपको बताना है कि 28 फरवरी का कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है, यानी भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, यानी 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6 नंबर का प्रश्न है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ए नंबर में है झारखंड में, बी नंबर में है उत्तराखंड, सी नंबर में है बिहार और डी नंबर में है गोवा। तो आपको बताना है कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में, ठीक है, और यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। जिम कार्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और यह उत्तराखंड में स्थित है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलते अगले प्रश्न की ओर। 7 नंबर का प्रश्न हमारा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। निम्न में से किस गैस के बढ़ने से ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता है। तो आपको बताना है कि कौन से गैस के बढ़ने से ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं हो सकता है। ए नंबर में है कार्बन डाइऑक्साइड, बी नंबर में है मीथेन, सी नंबर में हमारा ओजोन और डी नंबर में है ऑक्सीजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी ऑक्सीजन के बढ़ने से कभी भी ग्रीन हाउस नहीं हो सकता, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वह हमें सुरक्षा प्रदान करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। बाकी सभी के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8 नंबर का प्रश्न हमारा है, बायोडिवर्सिटी इंक्लूड्स यानी जैव विविधता के अंतर्गत आते हैं। ए नंबर में है इकोसिस्टम डिवर्सिटी यानी पारिस्थितिक तंत्र में विविधता, बी नंबर में है स्पीसीज डिवर्सिटी यानी जातीय विविधता, सी नंबर में है जेनेटिक डिवर्सिटी यानी आनुवांशिक विविधता, और डी में है ऑल ऑफ द एबव यानी उपयुक्त में से सभी।
तो बायोडिवर्सिटी में सभी आता है, ठीक है, यानी जैविक विविधता के अंतर्गत ये सभी आता है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9 नंबर का प्रश्न है, द ब्रांच ऑफ साइंस डेट इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट इज नॉन एज। विज्ञान की शाखा जो वन से संबंधित है उसे क्या कहते हैं? ए नंबर में है हॉर्टिकल्चर, बी में है सिल्वीकल्चर, सी में है सेरिकल्चर और डी नंबर में है फिशिकल्चर। तो विज्ञान की वह शाखा जो वन से संबंधित है, ठीक है, तो आपको बताना है कि विज्ञान की कौन सी शाखा वन से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वीकल्चर विज्ञान की मतलब वन से संबंधित है, ठीक है, यानी विज्ञान की जो शाखा है वह वन से संबंधित है, सिल्वीकल्चर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10 नंबर का प्रश्न हमारा है, चिपको मूवमेंट्स टुक प्लेस इन। चिपको आंदोलन आरंभ हुआ था, तो आपको बताना है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ था। ए नंबर में आंध्र प्रदेश, बी नंबर में झारखंड, सी नंबर में है हिमाचल प्रदेश और डी नंबर में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था, ठीक है, लेकिन यहाँ कहीं भी उत्तराखंड नहीं दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो आपको याद रखना है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड में हुआ था और इसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, सोयल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय। भूचरण को निम्न में से किस प्रकार रोका जा सकता है। ए नंबर में है ओवर ग्राजिंग यानी अतिचराई से, बी नंबर में रिमूवल ऑफ वेजिटेशन यानी वनस्पति को हटाने से, सी नंबर में है एफोरेस्टेशन यानी वनोरोपण से और डी नंबर में ऑल ऑफ द एबव। तो आपको बताना है कि भूचरण यानी मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एफोरेस्टेशन यानी वनोरोपण के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, भूचरण को रोका जा सकता है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12 नंबर का प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड इज रिलेटेड टू होमोसेपियंस, यानी निम्न में से कौन सा शब्द मनुष्य से जुड़ा है। ए नंबर में है हर्बीओर यानी शाकभक्षी, बी नंबर में है कार्निओर यानी मांसाहारी, सी में है ओमनीओर यानी सर्वभक्षी और डी नंबर में है नन ऑफ द एबव यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओमनीओर है, यानी सर्वभक्षी। जो मनुष्य होता है वह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वभक्षी होता है, ठीक है, मनुष्य सर्वभक्षी होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, एम एस स्वामीनाथन इज वन ऑफ द इंडियाज फॉरमोस्ट। स्वामीनाथन भारत के सबसे महत्वपूर्ण है। ए नंबर में है कृषि विज्ञान यानी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, बी नंबर में इकोनॉमिस्ट यानी अर्थशास्त्री, सी नंबर में जूलॉजिस्ट यानी जीव विज्ञानी, डी नंबर में नन ऑफ द एबव यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एम एस स्वामीनाथन भारत के एक महत्वपूर्ण कृषि विज्ञानी है यानी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, ठीक है, और एम एस स्वामीनाथन को भारत का हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर का प्रश्न है, हाउ मैनी मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर देयर। बारिश के पानी को संग्रहण की कितनी विधियां हैं। ए नंबर में 1, बी नंबर में है 2, सी में है 3 और डी नंबर में है 4। तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैंने एक प्रश्न छोड़ दिया है, यदि आप इसे पता होगा कि कितने बारिश के पानी को कितने विधियों से संरक्षित किया जा सकता है तो इसका कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आप लोगों के भरोसे में यह प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। 15 नंबर का प्रश्न है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ HIV पॉजिटिव पीपुल। HIV पॉजिटिव लोगों के क्या प्रतीक हैं। ए नंबर में है ब्लू रिबन यानी नीला फीता, बी नंबर में येलो रिबन यानी पीला फीता, सी में है व्हाइट रिबन यानी सफ़ेद फीता और डी नंबर में नन ऑफ द एबव यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो भी कोई व्यक्ति HIV से पॉजिटिव होता है, ठीक है, उसे लाल रिबन से मतलब जोड़ा जाता है, ठीक है। तो लाल रिबन यानी रेड रिबन कहीं भी नहीं दिया गया है, लाल फीता कहीं भी नहीं दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द एबव। यानी कोई भी व्यक्ति यदि HIV से पॉजिटिव होता है तो उसे लाल फीता दिया जाता है, ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ लाल फीता कहीं नहीं दिया गया है, तो इसे नोट कर लीजिए। चलते अगले प्रश्न की ओर। 16 नंबर का प्रश्न है, अर्थ समिट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। ए नंबर में स्टॉकहोम, बी नंबर में रियो डी जेनेरियो। तो आपको बताना है कि पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रियो डी जेनेरियो में 1992 को, यानी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 1992 को प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है। ए नंबर में है कार्बन डाइऑक्साइड, बी नंबर में ऑक्सीजन, सी नंबर में मीथेन और डी नंबर में इसमें से कोई नहीं।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें कहीं ना कहीं एक फ़ायदा देता है, ठीक है। तो यह ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकता है, बाकी सभी उत्तरदायी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। इसको नोट कर लीजिए। चलते अगले प्रश्न की ओर। 18 नंबर का प्रश्न है, रेड डाटा बुक इंक्लूड्स। रेड डाटा बुक में दर्ज होता है। ए नंबर में है टिम्बर ट्री यानी इमारती लकड़ी। बी नंबर में है इंडेंजर्ड स्पीसीज यानी विलुप्त होती प्रजातियां। सी नंबर में है रेड फॉरेस्ट यानी लाल वन। और डी नंबर में है नन ऑफ देज यानी इसमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि रेड डाटा बुक में क्या सम्मिलित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। रेड डाटा बुक में विलुप्त होती प्रजातियों को सम्मिलित किया जाता है, यानी इंडेंजर्ड स्पीसीज को सम्मिलित किया जाता है। तो इसको नोट कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है। ए नंबर में है एमपी यानी मध्य प्रदेश। बी नंबर में आसाम या सी में है उत्तर प्रदेश। और डी नंबर में है गुजरात। तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है और यह एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, वियना कॉन्फ्रेंस फॉर द प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ओजोन लेयर वाज हेल्ड इन। वियना सम्मेलन ओजोन परत के बचाव के लिए कब हुआ था। ए नंबर में 1991 को। बी नंबर में 1989 को। सी नंबर में 1985 को। डी नंबर में 1992 को। तो वियना सम्मेलन ओजोन परत के बचाव के लिए कब आयोजित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1985 को, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21 नंबर का प्रश्न है, विच इज़ द मेन इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य प्रभाव क्या है। ए नंबर में है इंक्रीजेज सी लेवल यानी सागर का जल स्तर बढ़ना। बी नंबर में है क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन। सी नंबर में है बोथ ए एंड बी दोनों। और डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कहने का मतलब है ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या प्रभाव हो सकता है। जल स्तर बढ़ सकता है और जलवायु परिवर्तन हो सकता है। यानी अधिक ग्लोबल वार्मिंग होता है तो इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा और कहीं ना कहीं जो अंटार्कटिक है यानी अंटार्कटिक ध्रुव में है वह बर्फ़ें पिघल जाएगी, ठीक है। तो इससे जल स्तर बढ़ जाएगा और जलवायु परिवर्तन भी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण जल स्तर भी बढ़ सकता है और जलवायु परिवर्तन भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 22 नंबर का प्रश्न है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉज टू इंक्रीजेज। औद्योगिकरण से बढ़ता है। ए नंबर में है एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण। बी नंबर में वाटर पोल्यूशन यानी जल प्रदूषण। सी में है साउंड पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण। और डी नंबर में है ऑल ऑफ द एबव यानी उपयुक्त में से सभी। तो औद्योगिकरण के कारण वायु प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 23 नंबर का प्रश्न है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन परत के ह्रास के लिए कौन उत्तरदायी है। ए नंबर में है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बी में है नाइट्रोजन ऑक्साइड। सी में है हाइड्रोकार्बन। और डी नंबर में है ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो आपको बताना है कि ओजोन परत के ह्रास के लिए क्या उत्तरदायी हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। बाकी अन्य जो है वह ओजोन परत को ज़्यादा ह्रास नहीं करता है, ह्रास नहीं करता है। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनीमाता डिसीज। मिनीमाता रोग के लिए क्या उत्तरदायी है। ए नंबर में है लेड यानी सीसा। बी नंबर में है मर्क्यूरी यानी पारा। सी में है फ्लोराइड। और डी नंबर में है कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड। तो आपको बताना है कि मिनीमाता रोग के लिए क्या उत्तरदायी हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मरकरी। मरकरी के कारण मिनीमाता रोग होता है, ठीक है। जिसे आमतौर पर भारत में माता रानी के नाम से जाना जाता है, यानी एक फुंसी टाइप का पूरे शरीर में हो जाता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा पारा यानी मरकरी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, ऑन विच डेट वर्ल्ड योगा इज सेलिब्रेटेड इन एवरी ईयर। विश्व योगा दिवस हर वर्ष किस दिन को मनाया जाता है। ए नंबर में है 21 मई। बी नंबर में है 21 जून। सी नंबर में है 21 जुलाई। और डी नंबर में है 21 अगस्त। तो आपको बताना है कि विश्व योगा दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। यानी प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 21 जून को हर वर्ष योगा दिवस मनाया जाता है, विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। और यह पूरी दुनिया का सबसे लंबा दिन भी होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, व्हाट परसेंटेज ऑफ लैंड शुड बी कवर्ड विथ प्लांट एंड ट्रीज फॉर द हेल्थी सोसाइटी। यानी स्वस्थ समाज के उपलब्ध भूभाग का कितना प्रतिशत हिस्सा पेड़ पौधों से हरा भरा होना चाहिए। ए नंबर में 30। बी नंबर में है 33। सी में है 35। और डी नंबर में है 28%।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 33%। यानी एक स्वस्थ समाज के लिए कम से कम 33% भूभाग पर पेड़ पौधे लगा रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन प्रोग्राम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए हेल्थी सोसाइटी। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा समाज की स्थापना के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? ए नंबर में वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रेन यानी बच्चों के लिए टीकाकरण, बी नंबर में ओल्ड एज होम यानी वृद्धाश्रम, सी में है अनाथाश्रम, डी नंबर में है स्कूल चलो अभियान। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए एक अभियान चलाया गया है। ठीक है, यानी उसके स्वास्थ्य के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन यानी बच्चों के लिए टीकाकरण। इसको नोट कर लीजिए, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28 नंबर का प्रश्न है, ग्रीन प्लांट यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड इन। हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ए नंबर में है श्वसन में, बी नंबर में है भोजन बनाने में, सी में है अवशोषण में, और डी नंबर में है ऑल ऑफ द एबव। तो आपको बताना है कि हरे पेड़ पौधे कार्बन का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भोजन बनाने के लिए। ठीक है, यानी सिनेथेसिस ऑफ फूड। तो इसको नोट कर लीजिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है, व्हाट इज वाइल्ड लाइफ? वन्य जीव किसे कहते हैं? ए नंबर में है वाइल्ड एनिमल यानी जंगली जीव जंतुओं को, बी नंबर में है वाइल्ड प्लांट्स यानी जंगली पेड़ पौधों को, सी में है दोनों, और डी नंबर में है दोनों में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जंगली जंतुओं को जंगली यानी वन्य जीव कहा जाता है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ वाइल्ड एनिमल को कहा जाता है। तो इसको नोट कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है, चिपको मूवमेंट्स स्टैंड्स फॉर। चिपको आंदोलन जुड़ा है। ए नंबर में है प्रोजेक्ट टाइगर से, बी नंबर में है प्लांट कंजर्वेशन से यानी पादप संरक्षण से, सी नंबर में है प्लांट टेक्सोनोमी यानी पादप टेक्सोनोमी से। तो आपको बताना है कि चिपको आंदोलन किससे जुड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लांट कंजर्वेशन से। ठीक है, यानी पादप संरक्षण से। चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में हुआ था। ठीक है, और इसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। तो इसको भी नोट करके रख लीजिएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। 31 नंबर का प्रश्न है, राइनासोरस इज कंजर्व्ड इन विच ऑफ द नेशनल पार्क। गैंडा को किस राष्ट्रीय उद्यान से संरक्षित किया जा रहा है? ए नंबर में है कार्बेट, बी नंबर में बांदीपुर, सी नंबर में है गिर जंगल यानी गिर सेंचुरी, डी नंबर में है काजीरंगा। तो जो गेंडा है, एक सिंग वाला गेंडा, ठीक है, उसे काजीरंगा नेशनल पार्क में सुरक्षित रखा जा रहा है, यानी यह असम में स्थित है। तो इसको नोट कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काजीरंगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। 32 नंबर का प्रश्न है, वर्ल्ड फेमस ताजमहल ऑफ आगरा इज एन डेंजर बिकॉज ऑफ द गैस। आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल मुख्यतः किस गैस से खतरा है? ठीक है, ए नंबर में है कार्बन डाइऑक्साइड, बी नंबर में नाइट्रोजन, सी नंबर में है सल्फर डाइऑक्साइड, और डी नंबर में है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो विश्व प्रसिद्ध जो ताजमहल स्थित है, ठीक है, यानी आगरा में जो ताजमहल स्थित है उसे सल्फर डाइऑक्साइड से खतरा है। सल्फर डाइऑक्साइड से अम्ल वर्षा होता है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होता है, और इसके कारण ताजमहल में जंक लग जा रहा है। ठीक है, यानी एक प्रकार का दागी लग जा रहा है। तो कहीं ना कहीं से सल्फर डाइऑक्साइड से नुकसान पहुंच रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको नोट कर लीजिए। चलते अगले प्रश्न की ओर। 33 नंबर का प्रश्न है, ह्यूमन बीइंग नॉर्मली कैन टू रिलेट साउंड पोल्यूशन अप टू। साधारण मानव ध्वनि प्रदूषण सहन कर सकता है। ए नंबर में है 20 से 30 डेसिबल तीव्रता की ध्वनि, बी नंबर में है 80 से 90 डेसिबल तीव्रता की ध्वनि, सी नंबर में है 120 से 130 डेसिबल की तीव्रता की ध्वनि, और डी नंबर में है 140 से 150 डेसिबल की ध्वनि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 80 से 90 डेसिबल तक ही ध्वनि एक साधारण मानव सहन कर सकता है। इससे अधिक जितना भी ध्वनि रहता है वे सभी हानिकारक शोर कहलाता है। ठीक है, यानी ध्वनि प्रदूषण होने लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 34 नंबर का प्रश्न है, इन एनी फूड चेन फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। किसी आहार श्रृंखला में सामान्यतः प्रथम जीव को कहते हैं, यानी कोई भी आहार श्रृंखला में प्रथम जीव क्या कहलाता है बताना है। ठीक है, तो ए नंबर में हम लोग देखते हैं। ए नंबर में हमारा है प्रोड्यूसर यानी उत्पादक, बी नंबर में कंज्यूमर यानी उपभोक्ता, सी नंबर में डिकम्पोजर यानी अपघटक, और डी नंबर में नन ऑफ द एबव यानी कोई नहीं। तो आपको बताना है कि किसी भी आहार श्रृंखला में सामान्यतः प्रथम जीव को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कंज्यूमर, उपभोक्ता कहा जाता है। ठीक है, कोई भी जीव को उपभोक्ता कहा जाता है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलते अगले प्रश्न की ओर। 35 नंबर का प्रश्न है, विच एमोंग द फ्लोइंग इज फर्स्ट लेवल कंज्यूमर। इसमें से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है? ए नंबर में है मेढक यानी फ्रॉग, बी नंबर में बैक्टीरिया यानी जीवाणु, सी नंबर में काव यानी गाय, और डी नंबर में लायन यानी शेर। तो सभी शाकाहारी जानवर प्राथमिक उपभोक्ता होता है। ठीक है, यानी प्रथम श्रेणी को उपभोक्ता होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाय,
यानी एक गाय शाकाहारी जानवर है और यह प्राथमिक श्रेणी में आएगा, बाकी सभी अन्य श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलते अगले प्रश्न की ओर। 36 नंबर का प्रश्न है, व्हेन डिड वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे सेलिब्रेटेड? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए नंबर में है 15 अगस्त यानी 15 अगस्त को, बी नंबर में है 7 सितंबर यानी 7 सितंबर को, सी में है 5 जून यानी 5 जून को, डी नंबर में है 17 फरवरी यानी 17 फरवरी को। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 जून। तो इसको नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 37 नंबर का प्रश्न है, मेन कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन इज? जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? ए नंबर में है डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स यानी घरेलू बहिष्कराव, बी नंबर में है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स यानी औद्योगिक बहिष्कराव, सी नंबर में है एग्रीकल्चर इफ्लुएंट्स यानी कृषि बहिष्कराव, और डी नंबर में है ऑल ऑफ देज। तो जल प्रदूषण इन सभी के कारण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपरोक्त में से सभी। इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 38 नंबर का प्रश्न है, द कॉज ऑफ एड्स इज? एड्स होने के क्या कारण है? ए नंबर में है एक से अधिक स्त्री पुरुष के साथ असुरक्षित यौन संबंध से, बी नंबर में है चुम्बन लेने से, सी नंबर में है हाथ मिलाने से, और डी नंबर में है साथ में खाना खाने से। तो आपको बताना है कि एड्स किसके कारण हो सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक से अधिक स्त्री अथवा पुरुष के साथ असुरक्षित यौन संबंध से। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है, विच इज द नेशनल एनिमल इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ए नंबर में हमारा है एलिफेंट यानी हाथी, बी नंबर में लायन यानी सिंह, सी नंबर में है लेपर्ड यानी चीता, और डी नंबर में हमारा है टाइगर यानी बाघ। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ यानी टाइगर है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाघ। इसको नोट कर लीजिए। चलते अगले प्रश्न की ओर। 40 नंबर का प्रश्न है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस CNG इज? इसमें से कौन संपीड़ित प्राकृतिक गैस है? ए नंबर में है प्रोपेन, बी नंबर में है मीथेन, सी नंबर में है इथेन, और डी नंबर में है ब्यूटेन। तो आपको बताना है कि कौन संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, यानी CNG है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन एक प्रकार का CNG गैस है, यानी इसे जलावन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतने ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल में तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।